अली खामनेई के जनाजे में रूस चीन के बड़े नेता शामिल होंगे। नाम फाइनल कर लिए गए हैं। दुनिया भर के करीब 30 से ज्यादा देशों के नेता ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। कौन लोग जनाजे में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। और किस तरीके से ये जनाजा निकलने वाला है, क्या खबरें हैं, सब बताते हैं। सबसे पहले आप ब्लूमबर्ग की इस खबर को देखिए। लिखा गया है, खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए चीन और रूस के बड़े अधिकारी ईरान पहुंचने वाले हैं। जेरूसलम पोस्ट ने भी इस बात को कहा है कि चीन के जो विदेश मंत्रालय है, उन्होंने घोषणा की है कि चीन की शीर्ष कानून बनाने वाली संस्था नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ चीनी सांसद हे वेई भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष दूत के तौर पर इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। यानी कि यहाँ पर ईरान को इस जगह पर भी मजबूती देने के लिए रूस और चीन खुलकर सामने आ रहे हैं। अपने बड़े अधिकारियों को भेजा जा रहा है। दिमित्री मेदवेदेव जो कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्हें खुद जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो भेज रहे हैं। स्पेशल एनवॉय के तौर पर, विशेष दूत के तौर पर भेज रहे हैं। इसके अलावा चीन की तरफ से भी बड़े नेताओं को भेजा जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि इस फ्यूनरल प्रोसेशन में शामिल होने के लिए ये लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पर भी वो ईरान को पूरी मजबूती के साथ खड़े रहता हुआ देखना चाहते हैं। इसी वजह से यहाँ पर वो शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा भारत की तरफ से भी कुछ नाम फाइनल किए गए हैं जो कि ईरान जाने वाले हैं। इनमें देश के उप विदेश मंत्री और एक राज्य के गवर्नर राज्य के अंतिम संस्कार में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि बिहार के गवर्नर सैयद अता हसनैन और उप विदेश मंत्री पवित्रा मार्गरीटा 3 जुलाई को ईरान का दौरा करेंगे। 3 जुलाई को दौरा करेंगे, जिसका मतलब ये है कि 4 जुलाई को जो फ्यूनरल प्रोसेशन है वो शुरू होने वाला है। इसके एक दिन पहले ही वो वहां पर पहुंचेंगे। अगले दिन वो श्रद्धांजलि देंगे और इसके बाद वहां से निकल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। ईरान के सरकारी प्रेस टीवी के मुताबिक इस राज्य के अंतिम संस्कार में शरीफ के साथ पाकिस्तान के एक उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल जो डेलीगेशन है ये शामिल होगा और यहाँ पर पहुंचेगा। वहीं साथ ही जॉर्जिया के जो राष्ट्रपति हैं मिखाइल कावेलाशविली, वो भी पहुंचने वाले हैं। क्यूबा के उच्च शिक्षा मंत्री और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचेंगे। इसके अलावा और भी कई देश हैं जहां के जो लोग हैं वो पहुंचने वाला है, जिनमें तजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान भी शामिल हैं। वो खुद यहां पर जाएंगे। यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, तजिकिस्तान के राष्ट्रपति, रूस के पूर्व राष्ट्रपति और चीन भारत के कई बड़े नेता यहां पर पहुंचने वाले हैं अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा देश हैं, जिनमें इराक है, सीरिया है, लेबनान है, वेनेजुएला है। इस तरीके के जो देश हैं ये सभी अपने बड़े नेताओं को इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भेजेंगे, जिसके लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं और इसमें ये शामिल होंगे। रिपोर्ट में ईरान के उप गृह मंत्री अली अकबर पोरजमशिदियन ने बताया है कि उन्होंने इन नेताओं के साथ साथ 90 से ज्यादा देशों के धार्मिक नेताओं के भी शामिल होने की पुष्टि की है। यानी कि ये 30 देशों के बड़े नेता डेलीगेशन तो शामिल आएंगे ही, जो कि राजनीतिक तौर पर बड़े पदों पर मौजूद हैं। इसके अलावा कई देशों के जो धार्मिक नेता हैं वो भी इस फ्यूनरल प्रोसेशन में शामिल होने के लिए आएंगे। और इसकी सीधी सी वजह यह है कि जो अयतुल्ला अली खामनेई थे वो सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर ही नहीं थे, बल्कि शिया धर्मगुरु भी थे। इस वजह से जो शिया समाज है वो सभी अली खामनेई को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। इसी वजह से वो भी वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं और बड़े लेवल पर जो कई धर्मगुरु हैं अलग अलग देशों के, ये जाने वाले हैं। 90 से ज़्यादा स्कॉलर्स और धर्मगुरु यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुँचेंगे। जनाजे की जो शुरुआत है वो 4 जुलाई से तेहरान से होगी। तेहरान में सबसे पहले श्रद्धांजलि का कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जाएगा। 4 और 5 जुलाई को जो अली खामनेई का ताबूत है ये यहीं पर रखा जाएगा, मस्जिद में रखा जाएगा, जहाँ पर अलग अलग देशों के जो बड़े नेता हैं वो आकर यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद अगले दिन से पूरे शहर में इसका जनाजा निकाला जाएगा, पूरे शहर में इन्हें घुमाया जाएगा। इसके बाद ये इराक जाएंगे। इराक में जो करबला मस्जिद है वहाँ पर इनके शव को रखा जाएगा, ताकि वहाँ पर भी लोग श्रद्धांजलि दे सकें। पर पवित्र शहरों में उन्हें ले जाया जाएगा। इसके अलावा जो ईरान का कौम शहर है, वापस आने के बाद कौम शहर में भी जनाजा निकाला जाएगा, वहाँ पर भी पवित्र मस्जिद में इन्हें रखा जाएगा। इसके बाद जो ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई थे, उनका जो होम टाउन रहा है मशहद, वहाँ पर
और उनके जनाजे का जो आखिरी अंतिम संस्कार है वो होगा और इसके बाद उन्हें वहीं पर दफन कर दिया जाएगा। इस तरीके से ये जो पूरा कार्यक्रम है ये 4 जुलाई से करीब 9 जुलाई तक चलेगा। 9 जुलाई को मशहद में उन्हें दफन किया जाएगा, जिसकी तस्वीरें भी सामने आने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा अभी मौजूदा वक्त में ताबूतों को तैयार कर लिया गया है और पूरी तरह से जो रूट है वो तय कर लिया गया है। अलग अलग देशों के नेता आने के लिए तैयार हो चुके हैं और इस सबसे बड़े प्रोसेशन में शामिल होने की तैयारियां जो है वो काफी बड़े लेवल पर की गई हैं। करीब 6 दिन तक अंतिम संस्कार का ये कार्यक्रम चलेगा ताकि जितने भी लोग हैं जो भी अली खामनेई को देखना चाहते हैं, उन्हें आखिरी बार श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वो सभी इत्मीनान से पहुंच सकें और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। इस वजह से करीब 6 दिनों तक का ये जो पूरा कार्यक्रम है ये रखा गया है, जिसमें अलग अलग देशों के बड़े नेता शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। कई सारे देशों के नेताओं का नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है, वो भी जल्द ही फाइनल कर लिए जाएंगे और 4 जुलाई से ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे यानी महमक साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।